The given question is a vertical tower stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of the tower is h tangent alpha upon tangent beta minus tangent alpha. अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक वर्टिकल टावर है और इस वर्टिकल टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है ऑफ हाइट h मीटर, राइट। अब दिया क्या हुआ है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पर हमने एक पॉइंट लिया, प्लेन मतलब हमारे जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो ग्राउंड है, उस पे एक पॉइंट हमने लिया। इस पॉइंट से फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम का जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो हमें गिवन है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का एंगल हमारे पास अल्फा, अब फ्लैग स्टाफ का जो बॉटम है वो ये पॉइंट है, राइट। तो इसको जब इससे ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा अल्फा। अब और इसके जो टॉप है, फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा बीटा। तो ये एंगल हमें गिवन है बीटा। सपोज कर लेते हैं कि जो पॉइंट है वो ओ है, ए बी टावर है और बी सी हमारे पास फ्लैग स्टाफ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ये टावर की हाइट फाइंड करनी है, मतलब जो ये ए बी है हमें वो फाइंड करना है, मतलब प्रूव करना है कि उसकी हाइट ये आएगी। तो इसको हम सपोज कर लेते हैं y, और यहाँ ओ ए को सपोज कर लेते हैं हम x। देखो इसमें कोई वैल्यू ऐसी गिवन नहीं है। और एक बात इसमें हमें ध्यान रखनी होती है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में कि अगर हमारी फिगर ठीक बनी है तो ही हमारा सम ठीक होगा। अगर यहाँ पर आपने कोई एंगल रॉन्ग जो है मार्क कर दिया, या फिर आपने कोई लाइन ही आपकी एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन कुछ और आपने बना दिया, तो वहाँ आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो फिगर जो है वो ध्यान से बनानी है, देन उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए पहले कि ए बी जो है वो हमने टावर ले लिया और बी सी हमने ले लिया फ्लैग स्टाफ, O is the point of observation, let AB is equal to Y, OA is equal to X। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, जो हमें प्रूव करना है उसमें ओनली टेंजेंट की वैल्यूज हैं। इस टाइप की ट्राइंगल्स में हमें ये देखना होता है कि दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, सबसे जो इजीएस्ट वे है। वैसे तो इसके करने के मेथड बहुत सारे हैं, आप अल्फा बीटा, दो ट्राइंगल बन रही हैं, एक ओ ए बी एक ओ ए सी, दोनों में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। बट जो इजी वे है, या फिर कहीं कि जो मेरा मेथड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है, ओ ए दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो हम दोनों ट्राइंगल से ओ ए फाइंड करेंगे और उसको हम इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लेंथ तो सेम रहने वाली है ना। तो यहाँ से भी ओ ए फाइंड करेंगे, दूसरे ट्रायंगल से भी ओ ए फाइंड करेंगे और दोनों को करेंगे इक्वेट। तो वहां से हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी जो हमें फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में रखेंगे और जो गिवन है वो डिनोमिनेटर में। अब फाइंड तो करना है हमें ओ ए, और इस टाइम पे गिवन क्या है, हमने लेंथ दोनों की ही सपोज कर रखी है वैसे, बट जो हमें अगर ओ ही इक्वेट करनी है दोनों ट्रायंगल से तो हमें ओ ए फाइंड करनी है, तो इसलिए मैंने उसे न्यूमरेटर में रखा है, डिनोमिनेटर में है ए बी। तो ये क्या रेशियो बन गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज कोट, और एंगल क्या दे रखा है इस वाले ट्रायंगल में, अल्फा। इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए हमारा था एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा, राइट। मीन्स x इज इक्वल टू वाई कॉट अल्फा। अब दूसरी ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ओ ए सी। तो यहां पर भी सेम प्रोसीजर से हमें ओ ए फाइंड करना है और गिवन है ए सी। ये क्या रेशियो बनेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट बीटा। ओ ए की वैल्यू x है और ए सी देखो ये पूरी है हमारे पास h प्लस वाई इज इक्वल टू कॉट बीटा। तो यहां से हमारे पास x जो है वो क्या आ गया, h प्लस वाई इंटू कॉट बीटा, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये, देखो दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास x की दो वैल्यूज आ चुकी हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू तो हमारी सेम ही रहने वाली है ना, लेंथ सेम ही रहेगी इसमें। तो अब यहाँ इसे हम इक्वेट करेंगे फ्रॉम 1 and 2 y cot alpha is equal to h plus y cot बीटा। अब y वाली टर्म एक तरफ कर लेते हैं बिकॉज हमें y ही फाइंड करना है। y कॉट अल्फा माइनस ये कॉट बीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो h कॉट बीटा राइट साइड पे रहेगा, y कॉट बीटा लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। h कॉट बीटा, y कॉमन, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा इज इक्वल्स टू h कॉट बीटा। तो यहां से हमारे पास y जो है वो आ गया h कॉट बीटा अपॉन कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। ये आ गई हमारे पास टावर की हाइट। लेकिन अब जो प्रूव करना था उसमें ओनली टेंजेंट जो है वो यूज हुआ है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हमें क्या करना है, इस कोड को टेंजेंट में कन्वर्ट करना है। तो कॉट बीटा कैन बी रिटन एज 1 by टेंजेंट बीटा, रेसिप्रोकल कर देंगे डिनोमिनेटर में भी, 1 by टेंजेंट अल्फा माइनस 1 by टेंजेंट बीटा। एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर में तो सिंगल टर्म है, डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास, टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा से टेंजेंट बीटा हमारा कैंसिल आउट भी हो जाएगा, और ये जो टेंजेंट अल्फा है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो h इंटू टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। और देखो हमें यही हाइट जो है वो प्रूव करनी थी, एच टेंजेंट अल्फा अपॉन टेंजेंट बीटा माइनस टेंजेंट अल्फा। तो ये हमारे पास आ चुकी है हाइट ऑफ टावर, राइट। तो इस टाइप से इसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।